आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। फिर खुद की सरकार के फैसले पर नाराज नजर आए बसनगौड़ा पाटिल। एयरपोर्ट निर्माण कामगारी सिर्फ एक दिखावा है, एमएलए यत्नाल का बयान। आज बीजापुर में एयरपोर्ट निर्माण कामगारी से पहले अंबेडकर सर्कल में मीडिया से बात करते हुए बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने फिर से येडियुरप्पा सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मुझे नीचा दिखाने के लिए सीएम ने मेरी सुरक्षा को छीन लिया था, लेकिन पुलिस विभाग ने मुझे वापस मेरी सुरक्षा को लौटा दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि येडियुरप्पा आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। चुनाव में वोट मांगने के लिए हर समुदाय के मठाधीशों के पास जाते हैं और बीजापुर में एयरपोर्ट को सिर्फ 95 करोड़ अनुदान मिला है, वही शिवमोगा को 380 करोड़ दिया गया है। इससे पता चलता है कि बीजापुर जिले के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। एयरपोर्ट कामगारी निर्माण सिर्फ एक दिखावा है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कहा एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। जू गार्डन में गाय मांस पर सरकार से चर्चा की जाएगी। मंत्री एसटी सोमशेखर मैसूरू जू को पहुंचे। इंचार्ज मिनिस्टर एसटी सोमशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के साथ चर्चा करूंगा कि जू में जानवरों को गाय का मांस दिया जाए। इससे संबंधित जू के अधिकारियों ने भी सरकार से निवेदन किया था। बुधवार फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारे क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं, उनके साथ चर्चा करके जू के जानवरों के लिए गाय का मांस में छूट दिए जाने की बात कही मंत्री जी ने। कोरोना से पहले जू की इनकम 59 करोड़ होती थी, लेकिन अनलॉक के बाद 17 करोड़ ही आ रहे हैं, बाकी 47 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है, कहा मंत्री एसटी सोमशेखर ने। आपके पास घर में टीवी फ्रिज रहने पर बीपीएल राशन कार्ड होगा अब रद्द। उमेश कत्ती बेलगाम में मीडिया से जानकारी देते हुए राज्य फूड मिनिस्टर ने कहा कि आपके पास घर में टीवी फ्रिज बाइक और 5 एकड़ जमीन होने पर आपका बीपीएल राशन कार्ड रद्द हो सकता है। 1 अप्रैल से राज्य भर में घर घर जाकर सरकार द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मार्च एंड तक जो भी उपभोक्ता आर्थिक रूप से अच्छे हालत में है, अपने पास का बीपीएल राशन कार्ड तुरंत सरकार को वापस कर दें, वरना खुद सरकार ही छानबीन करके बीपीएल राशन कार्ड रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई भी करेगी, कहा उमेश कत्ती ने। इनके इस फैसले पर राज्य की जनता और खुद के सरकार के मंत्री और विधायक इस फैसले का विरोध करते हुए आक्रोश जता रहे हैं और सवाल उठाया है कि टीवी फ्रिज और बाइक होने से कोई आदमी अमीर नहीं हो जाता। इस तरह का सवाल राज्य की जनता ने उठाया है। बीजापुर एयरपोर्ट कामगारी वर्चुअल उद्घाटन किया। सीएम येडियुरप्पा ने आज बीजापुर तालुका बुरनापुर ग्राम में आयोजित एयरपोर्ट कामगारी निर्माण को राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने एक साथ शिवमोगा और बीजापुर में वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए कामगारी उद्घाटन की शुरुआत की। कुल 727 हेक्टेयर प्रदेश में 220 करोड़ की लागत से यह काम किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण के लिए पहले चरण में 95 करोड़ अनुदान दिया गया है सरकार की ओर से, जो आज से ही इस काम की शुरुआत होगी। बाकी बचे अनुदान को दूसरे चरण में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल, सांसद रमेश जिगजंगी सहित जिले भर से हर पक्ष के एमएलए भागी रहे। इस मौके पर सांस्कृतिक नृत्य करते हुए बैलगाड़ियों की बड़ी संख्या में बीजेपी का परचम हाथों में, बैलों पर डिप्टी सीएम कारजोल की तस्वीरें इस जश्न में आकर्षण का केंद्र बनी, जैसे कि कोई त्योहार हो। फरवरी 21 अरमने मैदान में पंचमसाली समुदाय का समावेश। पंचमसाली समुदाय को आरक्षण की मांग अब बढ़ती ही जा रही है। पंचमसाली समुदाय के मठाधीश बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में निकली यह पद यात्रा तुमकुरू को पहुंची है। फरवरी 21 को बेंगलुरु के अरमने मैदान में बृहद पंचमसाली समावेश को आयोजन करते हुए सरकार पर दबाव डालने की बात कही है बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने।
जब मैं सीएम था तो संत सेवालाल जयंती का चालन किया था सिद्धरामैया। दावणगेरे जिला न्यामती तालुका के सोरदान कोप्पा में संत सेवालाल की जयंती में भाग लिए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि येडियुरप्पा सीएम होने पर बंजारा विकास निगम की स्थापना की है और 20 करोड़ का अनुदान दिया है, लेकिन मैंने 120 करोड़ रुपए मेरे कार्यकाल में बंजारा समुदाय को दिया है। हर कोई अर्जी डालकर नहीं अपनी जात में पैदा होता है। मैं कुरुब समुदाय में पैदा हुआ हूँ। मैंने क्या कुरुब समुदाय में पैदा होने के लिए अर्जी दाखिल की थी। जो जिसका समुदाय है उन्हें उनके जान से भी प्यारा होता है। किसी को हक नहीं कि उनके समुदाय पर उंगली उठाए। आजकल क्या हो रहा है जो हर किसी के समुदाय के लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा है, यह सिर्फ बीजेपी की रणनीति है। इनके सत्ता में आने के बाद ही ऐसी अफवाहें लोगों के दिमाग में। बीजापुर में चने की फसल में लगी भयानक आग। बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका के कारजोड़ गांव में आधी रात को चने की फसल को आग लगने की घटना सामने आई है। यह घटना संगप्पा नामी किसान के खेत में लगभग 12 एकड़ में लगाई गई 5 लाख कीमत के चने की फसल को कुछ अनजान बदमाशों ने दुश्मनी के चलते आग लगाकर भाग जाने की वारदात सामने आई है। किसान संगप्पा का आरोप है कि पिछले 4 सालों से खेत में आग लगाना और खेतों के सामान की चोरी होना, इस तरह के हालात होने की बात किसान ने कही है। यह मामला हुआ है बबलेश्वर ग्रामीण पुलिस थाना में दर्ज। काड़ूगोल समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र देने की मांग। चित्रदुर्ग प्रवासी मंदिर में से होते हुए जिला अधिकारी दफ्तर तक काड़ूगोल समुदाय सीमा अभिवृद्धि संघ की ओर से जमीन पर लेटते हुए एसटी प्रमाण पत्र देने की मांग की। इन कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि आर्थिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग काड़ूगोल समुदाय को सही तरह से सरकारी सहूलियत पहुंच नहीं पा रही है। इसी की मांग करते हुए तुरंत एसटी प्रमाण पत्र देने की डीसी द्वारा मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम पेश करते हुए इसकी मांग की है समुदाय के लोगों ने। पंचमसाली सम्मेलन के लिए कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त की जा रही है। बसवराज बोम्मई बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अरमने मैदान में पंचमसाली सम्मेलन के संबंध में सभी जरूरी सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कई प्रदर्शन हुए हैं। हमारी पुलिस ने इस तरह के प्रदर्शनों का सामना किया है। पिछले दिनों पूर्व समाज द्वारा सम्मेलन बुलाया गया था। 21 फरवरी को पंचमसाली जगत गुरु बसव जय मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में बड़ा समावेश होगा। राज्य में बहुत से प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों को लेकर मुख्यमंत्री ने मैसूर और दावणगेरे में एक बयान जारी करके कहा है कि कानून के दायरे में रहकर इन तमाम मामलों को सुलझाया जाएगा और वो अपने वादा पूरी तरह से निभाएंगे, कहा बसवराज बोम्मई ने। टीवी फ्रिज रहने पर बीपीएल कार्ड रद्द। उमेश कत्ती के बयान पर उनके ही क्षेत्र में जनता का विरोध। टीवी, बाइक या फ्रिज होने पर बीपीएल कार्ड रद्द करने के बयान पर मंत्री उमेश कत्ती के क्षेत्र की जनता कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि मंत्री जी अपना बयान वापस ले। अगर हमारा बीपीएल कार्ड रद्द किया गया तो हम मंत्री जी के घर के सामने धरना देंगे। कोरोना महामारी से बंद स्कूल के चलते ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने टीवी खरीदा था। हमारे घर के आदमी काम पर दूर दराज इलाकों में जाते हैं जहां बस या ऑटो भी नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए मजबूरी में हमने सेकंड हैंड बाइक खरीदा है। हमें सेकंड हैंड बाइक खरीदना पड़ा ताकि वक्त पर काम पर पहुंच सके, इसलिए हमारा बीपीएल कार्ड रद्द न करने का निवेदन किया है इन महिलाओं ने। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विधायक
श्रीनिवास मूर्ति के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु शहर के टैनरी रोड पर कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल और घरेलू सामानों के बढ़ते दामों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खाना पकाकर आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन में श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महंगाई का विरोध करती आई है। हमारा प्रदर्शन को पुलिस विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। केंद्र सरकार तुरंत बढ़ाए गए दामों को वापस ले और 3 कृषि कानूनों को भी रद्द करे। उमेश कत्ती के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में भी काफी लोग गरीब हैं और उन सब के घरों में टीवी, फ्रिज मौजूद है। क्या उन सब का बीपीएल कार्ड रद्द करोगे? तुरंत अपने फैसले को वापस ले, फूड मंत्री से कहा श्रीनिवास मूर्ति ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।